एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और मेरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 11 o'clock हो गए थे। तो संडे का दिन है, सब चीज़ें जो है ना थोड़ी लेट ही चलती हैं संडे में, तो इसलिए नहाने वगैरह में भी जो है ना मैं लेट हो गई थी। हेयर वॉश करके आई थी तो बाहर बालकनी में आ गई थी थोड़ा सा उनको ड्राई करने के लिए। साथ ही बाहर जो है ना इस टाइम डुगू की क्लास चली हुई थी स्केटिंग की। तो आज उसकी जो क्लास थी ना वो सुबह में थी, नहीं तो उसकी जो क्लास ना वो मतलब इवनिंग के टाइम में होती है। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर खड़ी होकर कुछ देर देख रही थी कि वो किस तरह से स्केटिंग कर रहा है। और वेदर इतना अच्छा हो रखा था ना, तो बच्चे वगैरह काफ़ी सारे जो है ना बाहर खेलने आए हुए थे। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज आज है संडे और मैं संडे का व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट शावर लेकर आई हूँ, हेयर वॉश किया है आज। और आज जो है ना मुझे मतलब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने आज संडे का व्लॉग करना स्टार्ट किया। मैंने पता नहीं संडे का व्लॉग ना कितने दिन पहले डाला था, मुझे याद नहीं है। संडे में ना एक तो अभी थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। और आज ना मतलब मुझे अच्छा फील हुआ क्योंकि हिमांशु की तबीयत जो है ना अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। इवन वो अभी जो है ना थोड़ी बहुत अपनी क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैंने वैसे तो उनको बोला है कि रेस्ट करो, ज़्यादा रेस्ट अभी करना ठीक है, क्योंकि अभी ठीक हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तो ये सब चल रहा है। और आज ना मतलब मेरा मन था कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है ना मैं तो आज सूट पहना है क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा है। तो जब सूट पहनती हूँ ना तो मेरा ये रहता है कि थोड़ा ना अच्छा से जो इंडियन टच होता है ना वो मैं खुद को दूँ। तो मैंने अपनी चूड़ियाँ वगैरह सब निकाल कर रख ली हैं, वो पहनूंगी और फिर जो है ना आगे हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना ये फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाया था जो कि ममाअर्थ का है। ये सच में बहुत अमेजिंग है। इसे लगाते ही ना फेस पर एक अलग ही जो है ना ग्लो आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये लगाया अच्छे से और उसके बाद जो है ना मैं फेस पर लगाऊंगी थोड़ा सा जो सनस्क्रीन होता है। बट उससे पहले क्योंकि हेयर वॉश किए थे तो मैं यहाँ पर सिंदूर लगा लेती हूँ। और मुझे जो है ना जो सिंदूर है वो सूखा वाला जो होता है ना पाउडर फॉर्म में, वो लगाना ज़्यादा पसंद है उसके लिक्विड वाले के अकॉर्डिंग। तो मैंने वो सब लगा लिया। थोड़ी सी छोटी सी बिंदी लगा ली थी और बस सबसे एंड में मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि आज मेरा थोड़ा सा मतलब मैं अच्छा महसूस कर रही थी, तो मेरा मन किया कि थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाऊँ। और जब आप अच्छे से रेडी होते हैं ना तो आप में ना एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती है, आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो मुझे भी बस आज ऐसे ही मन था क्योंकि बहुत दिन बाद जो है ना हिमांशु ठीक हुए थे, तो वो जो टेंशन वाला माहौल था ना घर में, क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना तो मतलब थोड़ा सा मन तो सभी जितने भी सदस्य हैं ना सबका मन उदास ही रहता है। तो आज सब कुछ अच्छे से था भगवान की कृपा से। तो बस मैंने यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गई थी और तैयार होने के बाद फिर मैं आई मंदिर में। मंदिर को मुझे आज अच्छे से क्लीन करना था क्योंकि मंदिर भी ना मतलब कुछ दिन से 2-3-4 दिन से जो है क्लीन नहीं हो पाया था, ना ही मंदिर के जो बर्तन होते हैं ना वो वॉश हुए थे। तो जब मन अच्छा नहीं होता ना तो सब चीज़ें मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो एक कपड़े से मंदिर को अच्छे से जो भी मतलब मूर्तियाँ वगैरह थी भगवान जी की और जो कपड़ा वगैरह डला हुआ है ना उस सबको क्लीन किया। और फिर जितने भी मंदिर के बर्तन थे ना उनको मैं लेकर सीधा आ गई थी किचन में। इन्हें मैं पीताम्बरी से क्लीन करती हूँ, कई बार आपके साथ शेयर किया है और आज भी बस पीताम्बरी से। और जो इसका मंजना है ना वो मैंने अलग ही बनाया हुआ है, इससे सिर्फ मैं मंदिर के बर्तन क्लीन करती हूँ। और जब बर्तन क्लीन हो जाते हैं ना तो उसके बाद में से धुलकर सूखने के लिए मतलब सूखने के लिए रख देती हूँ, फिर इसको स्टोर करके रख देती हूँ जहाँ पर मुझे ये रखना होता है। तो बस फटाफट से यहाँ पर जितने भी मेरे बर्तन थे वो सारे यहाँ पर क्लीन हो गए थे अच्छे से। और पीताम्बरी की हेल्प से ना बहुत जल्दी और काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद मैं सीधा चली गई थी मंदिर में। और अभी जो है ना सबसे पहले मैंने गंगा जल छिड़का है अपने मंदिर में। और क्योंकि सफाई की थी ना तो फिर मैंने सोचा चलो गंगा जल भी जो है ना छिड़क देते हैं पूरे में, अच्छे से मतलब पवित्र हो जाएगा। वैसे भी बीमारी गई है ना घर से, तो ये मतलब सही रहता है गंगा जल वगैरह छिड़कना। और फिर मैंने बस मंदिर में दीपक वगैरह जलाया, अपनी सुबह वाली जो पूजा थी वो मैंने की।
तो बस यहाँ पर दीपक वगैरह जल गया था और जो मतलब सुबह की पूजा होती है ना वो मेरी यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। तिलक वगैरह मैंने भगवान जी को किया, खुद को लगाया तिलक। इस तरह से सुबह में जो है ना मैं पूजा करती हूँ। और उसके बाद जो है ना, जैसा कि मैंने बताया संडे का दिन था तो लेट ही शुरुआत हो रही थी सारी पूजा वगैरह करते करते। मुझे जो है 11 साढ़े 11 बज गए थे, मतलब ऊपर ही हो गया था। और फिर यही था कि आज बनाया क्या जाए, तो मैंने सोचा दाल वगैरह खाने का तो मन नहीं है, तो मैं यहाँ पर कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। कढ़ी का प्लान जो है ना अचानक से बना, नहीं तो मैं कढ़ी के लिए ना छाछ मंगा लेती हूँ बाहर से, बट दही थी घर पर, तो फिर मैंने जो एक्स्ट्रा दही थी वो निकाल कर एक साइड रख दी और जितनी की मुझे कढ़ी बनानी थी वो मैंने बाहर ही रहने दी। और अभी हिमांशु जो है ना मतलब ठीक थे, तो वो थोड़ा इधर मतलब टहल रहे थे, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा तो नहीं टहला जा रहा क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं जब डेंगू होता है ना तो काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। अभी जो है ना हम किचन में खड़े होकर दोनों डुग्गू की स्केटिंग देख रहे थे यहाँ से। वो इतना गिरता है ना, पता नहीं क्या बैलेंस नहीं बनता उससे क्या, तो हम ना वही डिस्कस कर रहे थे कि ये इतना गिरता क्यों है। तो फिर जो है ना मैंने दही तो बाहर निकाल के रख दी थी। हम दोनों ने फिर फ्रूट वगैरह खाए और फिर से मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने जो मेरे ब्लेंडर का ये जार है ना, इसमें मैंने जितनी मुझे कढ़ी बनानी थी उतना बेसन लिया, कर्ड ली और फिर मैंने इसमें पानी डाला है और सबसे आखिर में मैंने इसमें डाल दिए थी हल्दी पाउडर। तो बस अब इसको जो है ना मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, तो ये ना मतलब बिल्कुल जो कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल छाछ वाली आ जाती है। हाथ से या विस्कर से करो ना तो जो दही के पार्टिकल है ना वो दिखाई देते हैं और फिर उस कढ़ी में ना मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं ब्लेंडर से या मिक्सी में जो है हमेशा ये कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर जो घोल था ना मेरा वो हो गया था रेडी। और आज मैं पकोड़े वाली कढ़ी नहीं बना रही थी, आज मैंने सोचा था कि बूंदी वाली कढ़ी बनाती हूँ, तो इसलिए आज मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई थी। बस सीधा जो है ना मैं जो मिक्सर रेडी हुआ वो बनाने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और जो भी चीज़ें मुझे डालनी होती हैं, जैसे 5 फोरन डाला था मैंने, खड़ी लाल मिर्च, हींग वगैरह, मेथी दाना वगैरह डाला था। और बस फिर जो है ना कढ़ी में तड़का मेरी यहाँ पर लग गया था। अब डुग्गू भी जो है ना थोड़ा लेट ही आया था क्योंकि उसकी स्केटिंग क्लास थी और मतलब उसको आते आते 12 बज गए थे। तो मैं यहाँ पर खाना तो बना ही रही थी, खाना बनकर रेडी हो गया था। डुग्गू को मैंने आते ही थोड़ी देर उसको जो है ना पंखे में बैठाया जिससे कि पसीना वगैरह सूख जाए और फिर उसको नहाने के लिए मैंने भेज दिया था। तब तक मैं यहाँ पर सैलड वगैरह कट कर रही हूँ और देखिए अभी भी ना वो यहीं पर घूम रहा था। मैं उसको बोली थी कि जल्दी से ना नहाकर आ जाओ क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने वाले थे। तो उसको भेजा ज़बरदस्ती डांट कर और फिर जो है ना इतना मैं यहाँ पर खाना करने लगी थी। नहाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो खाना यहाँ पर किया मैंने, पहले हिमांशु के लिए कर दिया था और उन्होंने तो ज़्यादा, खैर अभी भूख उनको इतनी नहीं लग रही है जितनी लगनी चाहिए, बहुत थोड़ा सा वो खा रहे हैं। और कढ़ी भी मैंने उनको थोड़ी ही दी थी क्योंकि कढ़ी जो है ना गैस वगैरह बनाती है, बट उनका जो मतलब टेस्ट था ना वो थोड़ा बिगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी जो है ना मैं कढ़ी ज़रूर खाऊँगा, तो थोड़ी सी उन्होंने कढ़ी खाई थी। और फिर बस हम सब ने भी यहाँ पर लंच कर लिया था। लंच करने के बाद का जो है ना ये क्लिप है। लंच करने के बाद मैं सीधा आ गई थी यहाँ किचन में और यहाँ पर ना डुग्गू पता नहीं क्या बोल रहा था जो मुझे उसकी बात पर ना किसी पर हंसी आ रही थी। हाँ, वो ना लड्डू खा रहा था खाना खाने के बाद डाइनिंग टेबल से उठाकर, तो एक ही लड्डू बचा था और उसे ना मावे के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो जब उसने खाया ना तो वो मतलब ऐसे खाता था चोरी से, तो मैंने उसको देख लिया, तो यहाँ पर मुझे भी हंसी आ गई और उसको भी। तो बस सारा सामान जो था ना मैं जो मुझे हटा कर रखना था, मतलब जो मुझे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करना था वो कर लिया था। और फिर मैंने जो मेरी मसाला बॉक्स है ना वो भी वॉश करने के लिए डालना था क्योंकि वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, उसको डाला। और फिर मैं यहाँ पर अच्छे से जो है ना अपनी किचन को क्लीन कर लूँगी। गैस स्टोव को अच्छे से रगड़ रगड़ कर जो है ना मैं यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। कम से कम 2 या 3 बार जो है ना मैं इसे कपड़े से क्लीन करती हूँ, 2 बार गीले से और एंड में सबसे सूखे कपड़े से। तो इस तरह से जो है ना अगर क्लीन करते हैं तो स्टील में कोई भी चाहे बर्तन हो या कुछ भी उसमें ना शाइन आ जाती है। तो मेरे कुक टॉप में भी जो है ना शाइन आ जाती है अच्छी सी।
उसके बाद जो मॉर्निंग के धुले हुए बर्तन थे वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जो सूख गए थे। और जैसे नीचे के जो जैसे कटोरियाँ वगैरह होती है ना छोटी छोटी, तो उनको मैं थोड़ी देर फिर ऐसे ही छोड़ दूँगी, तो हवा लग जाएगी, वो फिर सूख जाएंगी। अब सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ, इवनिंग का टाइम है, 6 o'clock का टाइम होगा। तो मेरे ना भाई और भाभी आए थे हिमांशु की खबर के लिए। तो जिन जिन को मतलब पता चल रहा था ना, सब खबर के लिए आ रहे थे। तो वो आए थे, वो 4 साढ़े 4 बजे आ गए थे। फिर हम यहाँ पर बैठे कुछ देर, सबने गप्पे वप्पे लड़ाई, नाश्ता वगैरह कराया मैंने उनको। तो थोड़ा बहुत नाश्ता जैसे समोसे थे और वो था ढोकला वगैरह था, तो थोड़ा बहुत गिरता ही है नीचे, जैसे खाया। और मतलब सोफ़ा वगैरह भी जो है ना, हिमांशु यहाँ पर ही लेटे थे अभी, थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया था। तो फिर मैंने इसको अच्छे से कवर वगैरह ठीक किए, कुशन वगैरह सही से लगाए, और टेबल वगैरह पर से जो भी कुछ गिरा था ना, वो मैंने कपड़े से साफ़ किया। और फिर मैं यहाँ पर अच्छे से जो है झाड़ू लगा दूँगी, तो ये साफ़ हो जाएगा, तो मतलब एरिया क्लीन सा लगेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे है, तो आज जो है सब्जी मंडी भी लगेगी, मुझे सब्जी लेने भी जाना है। तो वहाँ जाने से पहले ना मैं जितने हो सकते हैं अपने काम वो ख़त्म करके जाना चाहती हूँ। तो भाई जो है ना सेब लेकर आया था, डुग्गू के लिए चिप्स चॉकलेट वगैरह लेकर आया था। तो डुग्गू ने क्या किया, चिप्स का पैकेट खोला और उसमें से 1-2 चिप्स खाए, वो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। तो मैंने अभी उसको एक जार में डालकर रख दिया है। और फिर जितना भी मतलब नाश्ता आया था ना, ज़्यादा तो कुछ नहीं बचा था, एक ढोकले का पीस बचा था और एक समोसा बच गया था। तो वो भी ट्रांसफ़र करके मैं दूसरे बर्तन में रख दूँगी। डुग्गू ने अभी तक समोसा नहीं खाया था, वो खेलने चला गया था, उसने फिर आने के बाद खाया अपना। और फिर जो एप्पल वो लेकर आया था ना, तो उसको जो है ना मैं अभी धुल कर रख दूँगी। बर्तन शाम वाले धुले जा चुके थे। और फिर जो है ना मेरे कपड़े को फ़ोल्ड करने का काम था। कपड़े मैंने पहले ही उतार कर रख दिए थे, बट फ़ोल्ड नहीं हो पाए थे। तो मैं अभी बस रूम में आई हूँ। और देखिए मतलब जहाँ पर बच्चे खेल रहे हो ना, उस रूम को तो आप कभी क्लीन रख ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ना डुग्गू खेल रहा था, और देखिए कैसी तो उसने बेडशीट की हालत की, और सारे में सामान इधर से उधर मतलब फैला रखा है। वो तो ना मैं उसको बार बार टोकती भी रहती हूँ कि बेटा जहाँ से सामान उठाते हैं ना वहीं रखना चाहिए, बट बच्चे जो है ना वही है, सुनते नहीं हैं। तो फिर मैं कमरे में आई, सबसे पहले जो है बेडशीट वगैरह ठीक की, क्योंकि इतनी गंदी बेडशीट पर बैठकर मैं तो कोई काम नहीं कर सकती। बेडशीट ठीक की, और फिर मैं यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो सब फ़ोल्ड करने लगी थी। कपड़ों की बात करूँ तो अभी जो है ना मेरे घर में, जैसे एक तो अभी बारिश होकर गई है इतनी, 3 से 4 दिन, अभी 1-2 दिन से ही थोड़ा वेदर ठीक हो रखा है। तो मेरे घर में जो है ना मोस्टली जो कपड़े हैं ना वो बेडशीट धुली जा रही हैं। आपको पता ही है कि जैसे हिमांशु बीमार थे ना, तो जैसे स्वेटिंग होती थी, तो उनकी जो ओढ़ने वाली बेडशीट है और जो बिछाने वाली भी है ना, वो काफ़ी जल्दी जल्दी वॉश करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से ना मेरे कपड़ों में आजकल जो भी धुले जाते हैं उनमें बेडशीट दिखाई देंगी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से कपड़े फोल्ड कर लिए थे सारे, और फिर उनको अरेंज कर दिया था। गाइस, तो अभी जो है ना शाम के 6:30 बज गए हैं, और अब 6:30 बजे ही जो है ना काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो जैसे कि संडे है और मुझे जाना है जो हमारे यहाँ सब्जी मार्केट लगता है ना वहाँ पर। तो अभी क्या है, थोड़ी देर पहले मेरे भाई भाभी आए थे हिमांशु की खबर के लिए। कल मेरी बहन आई थी और जीजा जी आए थे। तो मतलब जिन जिन को पता चल रहा है ना, वो सब खबर लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसमें ना थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, और जो घर के काम है ना वो थोड़ा लेट हो गए। तो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। जब कोई आता है तो अच्छा लगता है, पास में बैठो, बातें वगैरह गप्पे वगैरह करो। अपने भाई भाभी या बहन आती है ना तो अलग ही बात होती है। तो वो सब क्या, वो तो चले गए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ की लिविंग रूम की मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग की। अभी कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, और अब मैं जाऊँगी सब्जी लेने, क्योंकि लेट हो चुका है। डिनर भी बनाना है मुझे फिर। और अभी जो है ना मुझे पहले दीपक भी जलाना है, अभी तक दीपक नहीं जलाया, तो वो जलाऊंगी। तो चलिए अभी थोड़ी देर में जाती हूँ मैं सब्जी लेने, और जैसे भी होगा आगे आपके साथ शेयर करूँ। सब्जी लेने तो मुझे जाना ही था, बट मैंने सोचा आप देख रहे होंगे बाहर, देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था। 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था ये। तो ये था, जैसे सब्जी वगैरह लेने जाती हूँ ना, तो मैं 1-1.25 घंटा तो लगता ही लगता है। तो फिर मैं वहाँ से आने के बाद ना इतनी थकान हो जाती है। और अब तो मतलब हिमांशु भी मेरे साथ नहीं जाएंगे, वो होते हैं तो फिर भी मतलब हेल्प मिल जाती है बैग वगैरह उठाने में।
तो मैंने सोचा कि फिर आने के बाद जो है ना थकान काफ़ी होती है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि सब्ज़ी बनाकर चली जाती हूँ और आने के बाद जो है ना सिर्फ रोटियां ही बनानी रहेंगी, क्योंकि जब सब्ज़ी वगैरह लेकर आती हूँ ना, फ्रूट वगैरह, तो आकर उन सबको जो है ना वॉश करना और रखना, इसमें भी जो है ना कम से कम आधा घंटा चला ही जाता है। तो मैंने सोचा कि जैसे डुग्गू भी अभी खेलने गया हुआ है और वो आएगा तो उसको भी भूख लगी, तो जैसे ही मैं सब्ज़ी लेकर आऊँगी ना, बस फटाफट से आटा लगाकर मुझे रोटियां ही बनानी रहेंगी। तो मैं यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी बना रही थी और बस लौकी यहाँ पर मैंने कट कर ली थी, टमाटर डालकर बनाने वाली थी। तो आज हुआ क्या, जैसे ही मैंने टमाटर यहाँ पर कट किया ना, तो टमाटर कट करते ही ना उसमें से बहुत सारा पानी निकला। और मैं जब भी टमाटर डालती हूँ ना, अगर मुझे ज़रा सा भी डाउट होता है, तो जैसे पानी वाला टमाटर, तो मैं उसको हमेशा जो है ना स्मेल करती हूँ। तो इसमें से इतनी भयंकर बदबू आ रही थी ना, और फिर जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो जहाँ पर इसका हेड होता है ना, वहाँ पर 2 कीड़े थे वाइट कलर के, और मतलब वो दिखाई नहीं, गौर से देखने से ही दिखाई दे रहे थे, बहुत छोटे छोटे से थे। तो फिर मैंने फटाफट से जो भी सब्ज़ी कट की थी ना, वो दूसरे चॉपिंग पैड पर ट्रांसफ़र की, और नाइफ़ को, चॉपिंग बोर्ड को जो है ना मैंने अच्छे से वॉश किया, तब जाकर मैंने दोबारा से इस पर नया टमाटर निकाला और तब कट किया। तो कभी कभी ना ऐसा भी होता है, तो बरसात वगैरह में ना टमाटर में कीड़े वगैरह निकलने का डर रहता ही है। तो और टमाटर में ना हमेशा जो कीड़े होते हैं वो उसके जहाँ हेड होता है, जहाँ से वो पेड़ से जुड़े होते हैं, वहाँ से ही निकलते हैं। और बस सब्ज़ी यहाँ पर जो है ना मेरी बन गई थी। मैंने अपने बैग वगैरह सब उठा लिया था और फ़ोन वगैरह सब, और अब मैं चल दी थी सब्ज़ी मंडी की तरफ। डुग्गू खेलने गया था, तो हिमांशु को बोल कर गई थी कि आप ध्यान रखना, वो आएगा तो। और फिर बस मैं गई, और अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह जो भी लाने थे ना, वो लेकर आ गई हूँ। बट लाते लाते ना, मतलब मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, सच में मेरी कमर में और हाथों में बहुत दर्द हो गया था, क्योंकि काफ़ी हैवी हो गए थे बैग। और सब्जियां तो वो तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं लेकर आई थी, फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं मेरे यहाँ पर, सब्जियां कम आती है, क्योंकि सब्जियां ना हम OTP से मंगा लेते हैं, वहाँ भी उसी प्राइस में मिलती है जो मार्केट में, इवन वहाँ से सस्ती भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ना मैं अभी सारी चीज़ों को पॉलीथीन से निकाल कर बास्केट में डाल रही हूँ। वॉश मैंने खाना, मतलब रोटियाँ बनाने के बाद, जब डिनर हो जाएगा उसके बाद करूँगी, बट अभी जो है ना पॉलीथीन से निकाल कर इनको बास्केट में डाल देती हूँ। तो जो संडे की इवनिंग होती है ना, मेरी बहुत ज़्यादा बिजी होती है। वो तो मतलब मंडे की इस बार छुट्टी थी, नहीं तो इतना हेक्टिक रहता है ना मेरा संडे इवनिंग, मैं सच में आपको नहीं बता सकती। तो यहाँ पर बस फटाफट से सारी सब्जियां मैंने वो निकाली, और फिर मैं ना ये आज नान खटाई लेकर आई थी, ये रास्ते में आते हुए मुझे मिल गई। और डुग्गू ने जलेबी मंगाई थी, तो उसके लिए जलेबी लेकर आई थी। तो गाइस बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर